कई ऐसी चीजें हैं जो अब तक आपने देखी हैं, लेकिन आज आपको बताता हूं मैं कि अभी जो डील हो रही है वो भारत के लिहाज से कितनी बड़ी है, वो यूरोप के लिहाज से कितनी बड़ी है और अमेरिका के लिए किसी धक्के से कम नहीं है। आइए जरा आपको बताते हैं। पहले आप ये देखिए, आज कहा गया है ये तो बस शुरुआत है, यानी भारत और यूरोप की ये मदर ऑफ ऑल डील बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में बाजार खुलेगा और ये दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी तस्वीर शेयर की है और सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, और इसी को उन्होंने बताया बिग नंबर, बिग एक्सेस एंड बिग इंपैक्ट, यानी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले ये देखिए, 18 साल का लंबा इंतजार है, लेकिन आपको बताएं दर्शकों, यूरोपीय यूनियन और भारत की ये डील आसान नहीं थी और ये डील बहुत कठिन थी, लेकिन कैसे समन्वय हुआ है ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। ये है दर्शकों एंटोनियो लुइस, और यही है वो शख्स जिन्होंने इस डील में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अब आप कहेंगे कि इनकी कैसे भूमिका है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं दर्शकों, लेकिन आपको मैं बताता हूं। Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. प्रेसिडेंट लुइस कह रहे हैं यूरोपीय परिषद के कि मैं यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष तो हूं, लेकिन साथ ही ओवरसीज भारतीय सदस्य भी, भारतीय नागरिक भी, माफ कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलने वाला है। अमेरिका ने भारत को झुकाने की पूरी कोशिश की है, दुनिया जानती है, लेकिन भारत पर दबाव बनाने के लिए उसने 50% टैरिफ थोप दिया डोनाल्ड ट्रंप ने दर्शकों। लेकिन मोदी की वैश्विक रणनीति ने दुनिया को बता दिया ये नया भारत है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। ट्रंप टैरिफ का जवाब देने के बजाय भारत ने विकल्प तलाशनी शुरू की और इसी का नतीजा है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक डील हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। इस करार से भारत को दूसरा सबसे बड़ा बाजार मिल गया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का करारा जवाब है। और ट्रंप को क्या लगा था, भारत अमेरिकी बाजार खोने का जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन भारत ने यूरोप के साथ अमेरिकी दबाव को नाकाम कर दिया है। पहले दुनिया का व्यापार अमेरिका के इर्द गिर्द घूमता था, अब ईयू और भारत जैसे बड़े प्लेयर्स खुद के लिए नए रास्ते बना रहे हैं, जहां अमेरिका और ट्रंप की टैरिफ नीति का दबदबा कम हो जाएगा। अमेरिका को नए दोस्त ढूंढने पड़ेंगे या अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, जो अभी लग नहीं रहा है जैसे हालात है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल अमेरिका क्या चाहता है समझिए, वो चाहता है कि भारत मिलकर चीन को रोके, लेकिन भारत ईयू के साथ मिलकर अपने फैसले खुद ले रहा है। अब ईयू भारत मिलकर चीन की सस्ती चीजों पर निर्भरता कम करेंगे, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। इससे अमेरिका की लीडरशिप भी दर्शकों कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन दर्शकों ये डील जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये डील बहुत बड़ी है और इसमें जिस शख्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष मिस्टर लुइस। आइए आपको बताते हैं उनका भारत से क्या नाता है। ये आप देखिए, भारत और यूरोपीय संघ में डील के अहम किरदार रहे एंटोनियो लुइस। एंटोनियो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाता गोवा से है दर्शकों, भारत का राज्य गोवा। जिस वक्त भारत और यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण डील हो रही थी, ठीक उसी वक्त एंटोनियो लुइस ने अपना OCI कार्ड दिखाया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और कहा कि मैं भले ही यूरोपीय काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन भी हूं। साथ ही कहा मेरे लिए इसका एक खास महत्व है, मतलब है। एंटोनियो ने कहा मुझे गोवा में अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है। एंटोनियो लुइस ने अपने पिता और परिवार का गोवा से रिश्ता बताया और यूरोप भारत के बीच के रिश्ते उनके लिए बहुत पर्सनल हैं, ये भी कहा। लेकिन ये OCI कार्ड क्या होता है जो मिस्टर लुइस दिखा रहे हैं? OCI का पूरा नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये खास तरह का कार्ड है जो उन लोगों को मिलता है दर्शकों, जो पहले भारतीय नागरिक थे या उनके माता पिता भारतीय थे, लेकिन अब उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। वैसे भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है, इसलिए जब कोई भारतीय
विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि ऐसे लोग भारत से जुड़े रहें, इसलिए 2005 में ओसीआई कार्ड की सुविधा दी गई। एंटोनियो लुइस ने अपना वही ओसीआई कार्ड आज दुनिया को दिखाया है और ट्रंप की धमकी को भी करारा जवाब दिया है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि भारत ईयू ट्रेड डील के जरिए यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ने लगे हैं और उनकी चिढ़न और खीज दुनिया के सामने आने लगी है। सुनवा वैश्विक स्थिरता के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं और ओपन सोसाइटीज के रूप में हमारे लोगों के बीच स्वाभाविक जुड़ाव भी है। इसी मजबूत आधार पर हम अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हम इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली साझेदारियों में से स्थापित कर रहे हैं और इसके नतीजे भी हमें साफ दिख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार 2 गुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है। लेकिन दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसको बहुत ताकतवर बताया है, भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा बताया। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं, भारत और यूरोपीय यूनियन में रक्षा समझौते पर मोहर लगी है। तस्वीर हमने आपको दिखाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और उनकी समकक्ष भी उनके साथ मौजूद है। लेकिन दर्शकों, एक खास बात, डिफेंस सेक्टर में भारत अपने आप को मजबूत करना चाहता है और रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ भी ताकतवर है। आप जानते हैं, नाटो दुनिया जानती है, कई यूरोपीय देश उसके सदस्य भी हैं। लेकिन अब अगर भारत को अपने आप को रक्षा के तौर पर मजबूत करना है, वैश्विक स्थिरता के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं और ओपन सोसाइटीज के रूप में हमारे लोगों के बीच स्वाभाविक जुड़ाव भी है। इसी मजबूत आधार पर हम अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हम इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली साझेदारियों में से स्थापित कर रहे हैं और इसके नतीजे भी हमें साफ दिख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार 2 गुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है।